दोस्तों, एक वाटरफॉल के बीच से गाड़ी चलाने के लिए क्या लगेगा? और अगर मैं कहूँ ऐसी फॉगी पहाड़ी सड़क जहाँ सामने कुछ भी दिख नहीं रहा, और फिर ऐसा घना जंगल जहाँ पेड़ रास्ते के ऊपर झुक कर आ रहे हैं। सोचो तो, सुबह 6 बजे 25 मिनट कोलकाता से निकलकर 10 दिन के अंदर हम सबसे पहले पहुंचे गंगा यमुना के संगम पर, फिर ताजमहल, और आखिर में 3000 मीटर ऊपर बर्फ से ढका हिमालय। एक ट्रिप में हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रीट फूड, फॉगी पहाड़ी रास्ते, घना जंगल और सबसे पागल एडवेंचर, वाटरफॉल क्रॉसिंग। आज का ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा एक ऐसी जर्नी पर जो तुम भी कर सकते हो। और हाँ, एंड में एक सरप्राइज टिप भी है। चलो, 12 दिसंबर 2025 हमारी यात्रा शुरू हो। सुबह 6:25 कोलकाता से निकल पड़े। बैग्स पैक्ड, गाड़ी फ्यूल से फुल और मन में बेइंतहा एक्साइटमेंट। प्लान था कि एक ही बार में प्रयागराज पहुंच जाएंगे, लेकिन दोस्तों, प्लान और रियलिटी दोनों अलग चीज होती हैं। कोलकाता से प्रयागराज लगभग 850 से 900 किलोमीटर लंबी जर्नी। रास्ते में कितने तरह के दृश्य, पहले वेस्ट बंगाल की मिट्टी, फिर झारखंड और फिर बिहार में एंट्री। टोल प्लाजा पर चाय पीते हुए पेट्रोल पंप पर रिफ्यूल करके आगे बढ़ रहे थे। हाईवे ड्राइविंग का अपना ही मजा होता है। एक तरफ ढाबे, बीच बीच में गांव और सामने एंडलेस सड़क। लेकिन फिर ट्रैफिक जैम, गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी और शाम होने लगी। इतने ट्रैफिक में आज रात प्रयागराज पहुंचना मुश्किल लग रहा था, इसलिए डिसाइड किया रात औरंगाबाद में रुकेंगे, सुबह फ्रेश होकर निकालेंगे। शाम 8 बजे औरंगाबाद पहुंचे। वैशाली हाइट्स होटल में चेक इन किया। ट्रैफिक जैम में ड्राइव करके बहुत टायर्ड हो गए थे, लेकिन एक्साइटेड भी थे, क्योंकि कल जाना है प्रयागराज, त्रिवेणी संगम। रात को अच्छी तरह रेस्ट किया। अगला दिन फिर लंबा था। अगली सुबह जल्दी ही प्रयागराज के लिए निकल पड़े। औरंगाबाद से प्रयागराज लगभग 300 किलोमीटर, करीब 5 से 6 घंटे का ड्राइव। दोपहर तक संगम घाट पहुंच गए। और दोस्तों, इस बार जो चीज अलग लगी, इतना शांत। मैं पहले कुंभ मेला के टाइम प्रयागराज आया था, तब लाखों लोग, इतनी भीड़ की चलने की जगह भी नहीं होती थी। लेकिन इस बार नॉर्मल टाइम था, इसलिए मन था कि शांति से आराम से संगम को देखें। घाट पर खड़ा हूं, सामने त्रिवेणी संगम, जहां 3 नदियों का जल मिलता है और क्लियरली दिख रहा है। एक तरफ हल्का ग्रीनिश पानी आ रहा है और दूसरी तरफ मिट्टी रंग का पानी। दोनों धर का पानी डिफरेंट कलर, एक बाउंड्री लाइन की तरह, और फिर धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों का संगम, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक। घाट पर बैठकर बस देख रहा हूं और फील कर रहा हूं। ये पल थोड़ा इमोशनल था। कितना इतिहास, कितनी कहानियां, कितने लोग इस जगह आए हैं, और आज मैं यहीं शांत खड़ा हूं। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कोई पूजा कर रहा था, कोई फैमिली के साथ आया था। कुंभ मेला जैसी भीड़ नहीं, लेकिन पवित्रता का वाइब सेम। संगम देखकर मन भर गया, लेकिन अभी और जाना है। अगला गंतव्य, राम की नगरी, अयोध्या। प्रयागराज से अयोध्या सिर्फ 150 किलोमीटर। चलो, लगभग 1 घंटे का ड्राइव। हाईवे काफी स्मूथ। अयोध्या में घुसते ही पहली चीज जो नजर आई, पूरा शहर कितना सज धज कर, कितना ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। नए नए रास्ते, सुंदर लाइट्स, सब कुछ प्रॉपर। शाम को अयोध्या पहुंचे। नाइट स्टे के लिए गुरुदेव कुंज में चेक इन किया। अगली सुबह जल्दी ही लाइन में लग गए राम जन्मभूमि मंदिर जाने के लिए। लंबी क्यू, सब लोग राम मंदिर देखने के लिए ईगर थे, और फिर धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, नया मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा था, लेकिन जितना बन चुका था, भाई साहब,
क्या जबरदस्त आर्किटेक्चर। अयोध्या देखकर मन भर गया, लेकिन अब पेट में भूख भी लग रही थी। और भूख मिटानी है लखनऊ में, टूंडे कबाबी पर। चलो लखनऊ के लिए। अयोध्या से लखनऊ 140 किलोमीटर, लगभग 2 घंटे का ड्राइव। लखनऊ में पहले भी आ चुका हूं, शहर पहचाना सा है। इस बार हम सिर्फ लंच के लिए आए। और लंच कहां? दोपहर 2 बजे चौक एरिया में पहुंच गए। फेमस टूंडे कबाबी। अंदर जाते ही जो खुशबू, उफ, कबाब का स्मेल, मसालों की अरोमा, पेट में भूख की आवाज। कलौती कबाब, सीख कबाब, शामी कबाब, तंदूरी रोटी, सब ऑर्डर कर दिया। और बगाब आए। दोस्तों, अगर तुम लखनऊ आकर टूंडे कबाबी नहीं खाते तो लखनऊ आना ही जैसे अधूरा है।